हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड करने वाले हैं। कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो आइए आप लोग के हम यहाँ पे दिखाते हैं। एक फिगर हम बनाए हैं। ये मान ली कि सपोज ये क्या है, तो ये आपको यहाँ पे एक भूमि है और भूमि पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहता है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो जब आंधी आने से जब पेड़ टूट जाता है, यहाँ से मान ली कि यहाँ से टूट जाएगा, तो ये भूमि के स्पर्श करेगा। भूमि में ये जो शिखर है, इसका जो टॉप यहाँ छूने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको एक आकृति बना दी है यहाँ पे। तो ये जमीन को छूने लगता हुआ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए, यहाँ से टूटने के बाद पेड़ जमीन को छूने लगा। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। इसके साथ जो यहाँ पे जो ये पेड़ टूटा, इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, कहता है कि जो पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ जहाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेड़ जहाँ से निकला है उसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। ठीक है, और इसका जो शिखर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो शिखर जो छूता है टॉप इसका टूट कर यहाँ से, तो ये इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है यहाँ पे 8 मीटर है। ये कितना है, यहाँ से यहाँ कितना है, तो यहाँ से यहाँ आपको 8 मीटर है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है। ठीक है, कहता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ है। क्योंकि जब आप पेड़ को खड़ा करिएगा तो जब यहाँ से यहाँ तक तो एक बड़ा पेड़ है, जब यहाँ से टूटकर इसको यहाँ ये ऐसे हो जाता है तो पेड़ तो यहाँ भी है और यहाँ तक है। ठीक है, तो ये और ये दोनों का मान निकाल कर इसको हम ऐड कर देंगे तो ये पूरा जब पेड़ खड़ा हो जाएगा तो इसका हाइट पता हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सिंपल तरीक़ा से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि नाम लिख लेते हैं, यानी कि नामकरण करते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री है, या तो आप देख रहे होंगे यहाँ 90 डिग्री होगा, यानी समकोण त्रिभुज ABC है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं, ABC है। ठीक है, इसके सामने वाला जो होता है वो तो जानते हैं H होता है, और थीटा के सामने जब ये आप H जान गए, H को जानकारी हो गया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है, यानी कि थीटा के सामने वाला P यानी लंब, और जो लास्ट में जो बच गया यहाँ पे H हो गया, P हो गया, तो या आप ऐसे भी आसानी तरीक़ा से जान सकते हैं ये B होता है। यानी इसको हम हिंदी बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार। लेकिन हमको आधार दिया हुआ है, आधार तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है कर्ण, यानी कि इसको हम लोग हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो आप यदि P और H को निकाल कर ऐड कर दीजिएगा तो पूरा पेड़ हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या प्रश्न कहता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाया कीजिए तो वहाँ जो गिवन दिया है तो उसको पहले गिवन लिख लीजिए। यानी कि हमको दिया हुआ है ये पेड़ के पाद बिंदु से ये यहाँ पे बाबू, ये पाद बिंदु से ये जो शिखर जो झुका हुआ है, पाद बिंदु से झुका शिखर की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 8 मीटर दिया हुआ है। अब हम लोग को
एंगल दिया हुआ है, एंगल सी है ना बाबू, एंगल सी बराबर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको ए बी निकालना है, यानी कि ए बी है और इस ए बी बराबर कितना होगा और आपको ए सी कितना होगा। जब ये दोनों आ जाएगा तो इसको ऐड कर देंगे तो हमारा जो पेड़ है यानी कि ए बी प्लस ए सी बराबर आपको फाइंड कर देना है, यानी ये पेड़ है पूरा, ठीक है। यानी आप बोल सकते हैं ए बी प्लस ए पूरा है ऊपर से, ठीक है। तो ये आपको ए बी प्लस बी से जब जोड़ देंगे तो ये पूरा पेड़ का ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे इसको हम लोग को निकालना है P बाई एच, एच तो दिया नहीं है, एच नहीं, P बाई बी। यहाँ पे हमको क्या करना है, P बाई बी से हमको निकालना। तो P बाई बी का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं tan थीटा, tan थीटा जानते हैं P बाई बी, तो इसको हम लोग यूज करते हैं। लगाएंगे tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। तो जो tan दिया हुआ है थीटा का जो मान लेना है, थीटा है उसको tan 30 लेना है। कितना लेना है, tan 30। P कितना दिया हुआ है, P है ए बी बटा ये हो जाएगा BC, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं tan जो 30 का जो मान होता है, यहाँ पे आप देखिएगा तो tan 30 का मान होता है 1/√3, ये मान होता है, ठीक है ना। आइए तो 1/√3 इक्वल ए बी क्या है, ए बी तो कुछ नहीं, ए बी ही निकालना है तो ए बी इसी तरह से छोड़ देंगे और बी सी आपको दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये कैलकुलेशन तो जानते होंगे आप लोग, ये इसको देख लेते हैं। इसको क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा ए बी इंटू √3, ठीक है। और बराबर में 8 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 से 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग को ए बी फाइंड करना है, ए बी तो ये 8 बटा ये जो गुना में है ये बराबर के साइड आता है तो ये √3, यानी ए बी का ये इक्वेशन फर्स्ट इसको मान सकते हैं। या आप ए बी बराबर, यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी दिया हुआ है ये कितना आ गया, तो आपको ए बी आया 8√3। अब हम लोग को निकालना है ए सी, क्या निकालना है, ए सी। तो आइए ए सी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ए सी निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे अब बताइए पुनः, यानी कि पुनः यानी अगेन। अब बताइए क्या निकालना होगा, तो अब हम लोग ये तो निकाल लिए, अब निकालना होगा B बाई एच। तो B बाई जो एच होता है वो जानते होंगे आप कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है B बाई एच। B दिया हुआ है, एच निकाल लेंगे और ये थीटा का 30 का मान बैठा के निकाल लेंगे यहाँ से। आइए तो लिखेंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है B बाई एच। कॉस थीटा का यानी कि जो हम कॉस 30 यहाँ पर जब आप देखिएगा तो इसको लिखिएगा B कितना है बाबू, तो BC यानी आपको लिख सकते हैं 8 मीटर। इसके बाद AC तो नहीं दिया हुआ है, यानी AC इसी तरह से छोड़ना है। कॉस 30 का मान यहाँ पे जब आप देखिएगा, यहाँ कॉस 30 का मान तो √3/2 होता है, ठीक है। यानी कि √3/2 इक्वल 8 मीटर बाई AC। यहाँ से यदि आप देखिएगा तो ये AC मल्टीप्लाई होगा तो AC इंटू √3 इक्वल टू 8 2 16 मीटर हो जाएगा। और यदि आप AC ज्ञात करते हैं तो 16√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यदि आप देखिएगा कि जो AC का मान है, इक्वेशन सेकेंड भी इसको मान सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। और आप यहाँ पे देख रहे हैं AB, यानी AB भी आ गया, ये तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। AB है, AB निकालिए, AC निकालिए, दोनों का ऐड कर लेंगे,
यानी कि हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपको, क्योंकि हम आपको बताए थे ए बी प्लस ए सी। तो जो मान आया है ए बी, वो कितना आया है? तो ए बी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी 8/√3 प्लस ए सी आया है यहाँ पे, जब आप देखिएगा ए सी 16√3 यानी कि 16/√3 है। ठीक है, अब यदि आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, यदि आप यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा तो इसका तो आ जाएगा √3 एलसीएम, ये 8 प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 16। इसके बाद जब इसको ऐड करिएगा तो 24 हो जाएगा और बाई √3। इसके नीचे जब देखिएगा तो इसको जब आप फैक्टर करिएगा, इसको तोड़िएगा, ठीक है, तो 24 के 3 इंटू आप 8 में ऐड इसको तोड़ सकते हैं और इसको 3 करेंगे तो जो 3 बनता है ना, जो 3 है वो यहाँ पे आप रफ में देखिएगा कि ये 3 बनने का रीज़न है कि डबल √3 रहता है। यहाँ पे देखिएगा ना, √9 आएगा और √9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है, यानी कि इसको जो √3 से हम √3 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो मेरा जो आया पेड़ की जो ऊंचाई आ गया 8√3 मीटर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर था। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पूरा ऊपर से देख लेते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ये प्रश्नानुसार यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं बनाना और आप यहाँ तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। ये 1/√3 से जब यहाँ देखिएगा आप, तो यहाँ से आप यहाँ तक ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इसके जस्ट नीचे जब देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, हो गया। और ये आपका रहा लास्ट। थैंक यू।